हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज का जो अपना व्लॉग है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया है। और धूप आप देख रहे हो कि कितनी तेज़ वाली आ गई है सुबह सुबह के टाइम पे ही। लेकिन काम जो है ना फिर भी ये रहता है कि सुबह कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। और गर्मी में मतलब कि 10 बजे 9-10 बजे के बाद तो है ना हमारे चौक में बिल्कुल नहीं निकला जाता, एकदम लू चलती है बहुत तेज़ वाली। तो बस सुबह सुबह ही अपने कपड़े निपटाने का काम मैंने कर लिया है। अंदर साथ साथ मैंने झाड़ू पोछा भी निपटा दिया है कि मतलब जैसे झाड़ू लगा के आई, जब तक एक राउंड हो गया तो उसको धुलने के लिए बीच में आ गई। और इस तरीके से मैंने अपने मॉर्निंग वाले काम जो है मोस्टली लगी हुई हूँ। खैर निपट ही जाएंगे, आधे पौने घंटे का काम है सारा ही। अगर कपड़े धोने हो तो आप ये लगा लो कि 1-1.25 घंटा लग जाता है सुबह के काम सारे के सारे निपटने में, है ना। क्लीनिंग, डस्टिंग और कपड़े धोना अगर साथ साथ हम सारी चीज़ें करें तो। लेकिन अगर कभी ढीले पड़ के और फिर काम करें ना, जैसे एक बार फ़ोन हाथ में बीच में ले लिया तो फिर आप ये समझो कि पता ही नहीं चलता कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि फ़ोन हाथ में लेने से तो बस इंस्टा चला लो तो इंस्टा 1-2 घंटा पी जाता है भाई मेरा। तो यूट्यूब चला लो तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है मेरा। क्योंकि एक तो होता है टाइम पास करना भाई, देखो जैसे जो हमें देखने वाले हैं व्यूवर हैं वो रिचार्ज कराते हैं सिर्फ वीडियोस देखने के लिए, है ना। लेकिन हमारा क्या है ना, हम अपने घर में वाईफाई लगवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहला काम हमारा बनता है कि हम पहले अपनी वीडियो रेडी करें, अपना जो कंटेंट है वो आप लोगों तक पहुंचाएं, उसके बाद दूसरों की देखें। लेकिन ये आदत ऐसी है ना, मैं क्या बताऊं आपको, एकदम मतलब बहुत लाचार कर देती है। एक बार फ़ोन हाथ में लिया तो फिर पता ही नहीं चलता कितना टाइम निकल जाएगा। तो बस यहाँ पर कपड़े जो है ना अभी तक के मेरे सारे धुल गए थे, तो बस अब करती हूँ अंदर जाके। मैंने नाश्ता वाश्ता जो बनाया था ना, तो गैस ऐसे के ऐसे छोड़ गई थी क्योंकि सीटी बोल गई थी उसकी मशीन की। तो मैंने सोचा चलो पहले वो काम कराती हूँ, दोबारा आके फिर बीच में ये कर दूँगी। और वॉइस ओवर में त्रिश शोर कर रहा है खूब सारा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अब जो है ना टाइम हो चुका है सुबह के 8:50 का। और 9 बजे मेरा फाइनल फ़ोन आ जाएगा कि मुझे जहाँ जाना है, मुझे आज कहीं जाना है। शायद मैंने आपको पता नहीं पहले बताया भी है नहीं वीडियो में। तो 9 बजे मेरा फाइनल जो है कॉल आ जाएगा कि जाना है या नहीं जाना है। तो 9 बजे कॉल आने के बाद जो है ना फिर मैं देखती हूँ आगे का क्या प्लान होगा। बाकी अभी जो है ना मैंने मॉर्निंग वाले अपने सारे काम इसीलिए जल्दी जल्दी से निपटाए हैं ताकि अगर 99% येस है, 1% हो सकता है कि ना भी हो जाए, तो 99% चांस लेके हम चल रहे हैं। क्योंकि बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो अब जो है ना कपड़े मुझे बहुत ज़रूरी धोने थे निश्चय के पापा के, तो वो तो मैंने धो दिया है। यूनिफॉर्म थी क्योंकि उनकी कल जाना है उनको, और आज वो भी घर पे ही हैं और वो भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा सूट पहनूँगी। आज मैं जैसे लास्ट टाइम जो मेरा सूट था ना वो मैं आपको दिखाई नहीं पाई। लास्ट टाइम मैं एक पिंक जयपुरी सूट पहन के गई थी, वो मेरी शॉर्ट नहीं रील डाली थी मैंने इंस्टा पे, वो काफ़ी अच्छा लगा था वो सूट कई बहनों को। तो आज वाला सूट जो है ना मैं सोच रही हूँ आपको पहले दिखा दूँ। और मैं आई क्या थी रूम में, अभी आई थी मैं निश्चय को उठाने, और मैंने सोचा था थोड़ी सी हवा खायाऊँगी पंखे की, क्योंकि बाहर है ना बहुत तेज़ धूप हो रही है। निशु बेटी खड़ा हो ले और नहा ले। अगर 9 बजे कॉल आ गया भैया को तो फिर क्या करेगा, ऐसे सड़ेला बन के चलेगा। देखो ये वाला रहेगा मेरा सूट, प्रिंटेड सूट है, तनिष ब्रांड का है, कॉटन का सूट है सिंपल। और ये वाली डिज़ाइनिंग ना मैंने बोली नहीं थी, जहाँ मतलब मेरी जो टेलर है उन्होंने खुद से ही ये स्टिच कर दिया और सही लग रहा है। बाकी मुझे ये थोड़ी सी चौड़ी पट्टी कम पसंद है। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है काम करने में। भाई मेरे को खुद स्टिचिंग आती है तो मुझे पता है। ये लेस है जो पिंक कलर की, ये वाली देखो बॉर्डर पे और बाजू पे, ये उसने लेंथ बढ़ाने के लिए लगा दिया। तो कई बार है ना बहनें सूट बोलती हैं जैसे मुझसे जो खरीदती हैं कि लेंथ कम तो नहीं है, तो आपके पास एक ये भी अच्छा ऑप्शन है। ये देखो इस तरीके से आप बीच में लेस डलवा के और लेंथ बढ़ा सकते हो। जैसे ये मेरा सलवार पे तो ठीक बैठ रहा था, लेकिन पैंट के हिसाब से ये थोड़ा सा ऊंचा लग रहा था, तो इस वजह से ये लेस बीच में डाल दी उसी ने। ये आ जाएगी इसकी ब्लैक कलर की पैंट, और ये रहा जी प्योर शिफॉन का दुपट्टा। पहनने के बाद दिखाऊंगी, एकदम डार्क ब्लैक कलर का सूट है, बहुत सुंदर लुक आएगी इस सूट की जहाँ तक मुझे लग रहा है। वाला सूट ना मेरा सिला रखा है कम से कम 10-12 दिन से, और मैं ये सोच रही थी कब कहीं जाना हो तो फर्स्ट टाइम कहीं जाना होगा उसी दिन पहन लूँगी, बाद में फिर डेली यूज़ में निकाल लूँगी इसको। वैसे तो देखो घर में इतने सारे काम होते हैं कि अगर आप सुबह से शाम तक भी लगे रहो ना तो कुछ ना कुछ काम करने वाले को मिल ही जाता है। लेकिन है ना पता है क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी जो चल रही है उस टाइम पे ना एक्स्ट्रा कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। बस ऐसा मन करता है कि अपना काम निपटाओ और अपने अंदर रूम में घुस जाओ
बाहर मतलब निकलो ही ना। मुझे तो घर निकलना पड़ता है, लेकिन अगर जब मेरा सूट वाला काम नहीं था तो यही मन होता था, है ना। आप सबका भी यही मन करता होगा कि सुबह सुबह के टाइम पे जल्दी जल्दी से काम कर लो। और मैं बीच में थोड़ा सा अपना रूटीन जो है ना डगमगा गई थी, क्योंकि त्रिश छोटा है तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी, काम सारा दिन चलने ही लगा था मेरा। लेकिन अब दोबारा से मैंने अपना शेड्यूल बनाया है। मैं 4:45 बजे से पहले पहले 4:40 हो 45 हो मतलब इस टाइम पे मैं उठ जाती हूँ। और अब फिर से मैंने जल्दी वाला रूटीन बना लिया है। जब त्रिश का दूसरा राउंड होता है ना सोने का 8-9 बजे के करीब, और उसके बाद जब वो सो के उठता है तो मैं उसे बिल्कुल फ्री मिलती हूँ। बिल्कुल सारा टाइम फिर उसके लिए ही होता है मेरे पास, है ना। बच्चे को भी अच्छा लगता है फिर, वरना वो पीछे पीछे रेरी रेरी करता घूमे, वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना सूट। तो निश्चय ने निकाली है ये छोटी सी क्लिप, तो आप देख लो आपको कैसा लगा सूट। और ये सूट ना गंगा ब्रांड में भी था, बट ये उसकी फ़र्स्ट कॉपी है तनिष ब्रांड में। और आप में से कोई भी ये वाला सूट लेना चाहता है तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो मैसेज कर देना। तो यहाँ पे ना मैं रेडी होके बैठ चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई कॉल या मैसेज नहीं है कि कितनी देर में हम निकलने वाले हैं। हाँ, ये फाइनल हो गया है कि हम जा रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि किस टाइम निकलेंगे। और साथ में निश्चय भी जा रहा है। निश्चय को इस बार जो है ना निश्चय के पापा साथ जा रहे हैं ना, तो इसलिए बच्चों को नहीं लेके जाऊंगी, बच्चों को मम्मी के पास छोड़ दूंगी। लेकिन जब मम्मी मेरे साथ जाती है मेरी, तो फिर बच्चे भी साथ में लेके जाने पड़ते हैं। बच्चे मीन्स निश्चय ही रहेगा नानी के पास, त्रिश अब नहीं रुकता है तो त्रिश नहीं रहेगा। तो अभी जो है ना जाने के लिए घर से निकल रहे हैं, क्योंकि कॉल आ गया था। तो अब अपने मतलब जो हमारा मेन रोड है ना गली से बाहर, वहाँ तक मुझे जाना पड़ रहा है। पीछे पीछे त्रिश को लेके आ रहे हैं त्रिश के पापा, क्योंकि त्रिश ना सो गया था इस टाइम पे नहा धो के। जैसे जल्दी नहलाया आज उसको जाने के चक्कर में, तो बस वो सो गया था, तो उसे वो लेकर के आ रहे हैं। और गली में कोई ना होते भी धूप से घूंघट निकालना पड़ रहा है। और आपको आज एक बात और बताऊं, फिर मैं भूल जाती हूँ, पता है। कमेंट्स के रिप्लाई करने याद नहीं रहते मुझे। अभी सूट के चक्कर में मुझे याद आ गया, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि ये वाले चैनल को जानते हैं, दूसरे चैनल को मेरे को नहीं जानते हैं, जो कि मेरा सूट का चैनल है। ऑनलाइन सूट आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो उसके लिए कृष्णा कलेक्शन मेरे चैनल का नाम है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9717081263। ये सिर्फ बिज़नेस नंबर है, ठीक है। सबसे बड़ी मार्केट में आया उस दिन तो भीतर ना चला, चल पड़ी है, खड़ा खड़ा बोर ना हो जाए। पार्किंग में ही देख लिए पहले, वो उस दिन तो धोखे में ले गया ना सूट वाले चक्कर में। तो अभी ना हम अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं भाई। काफ़ी लंबा रास्ता था, बहुत थक भी गए। और पता है क्या, आज ना आप ये भी सोच रहे होगे कि मतलब ड्राइव कौन कर रहा है, निश्चय के पापा, तो क्योंकि पीछे बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा भतीजा है ना, मेरे भतीजे के साथ गई थी मैं। और मेरा भतीजा यहीं पे रहता है, मतलब मेरा जो गांव है उससे 1-2 गांव आगे ही उसका स्टैंड पड़ता है, तो वहीं पे रहते हैं वो, तो पास ही रहता है मेरे। तो जब वो फ्री होता है तो वो मुझे अपने साथ मतलब मेरे साथ चल पड़ता है। ये है कि खुद पसंद करने के लिए तो जाना पड़ता ही है, बाकी गर्मी में निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। लेकिन मेरे को क्या करूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आप सबके लिए ना एक एक चीज़ अपनी पसंद से ऐसे यूनिक से लेकर आऊँ ना, अपने तरीके से सेलेक्ट करके लेकर आऊँ। तो इसलिए जाना पड़ता है कि जिसकी रेंज भी पॉकेट फ्रेंडली हो, सबकी पॉकेट अलाउ करे, ऐसी रेंज के सूट लेके आऊँ। और निश्चय ने तो अपनी एक नींद की झपकी भी ले ली, और त्रिश तो पूरे रास्ते सोता ही आया है। तो बस यहाँ पे निश्चय के पापा की हालत देखो। मैं तो वैसे की वैसे ही फ्रेश हो गई, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ और मुझे सूट लेने की एक्साइटमेंट बाकी किसी को है नहीं। तो ये सब आते आते ही ढीले हो गए हैं। तो अभी ना सारा सामान हमने ले लिया था इस क्लिप के बाद, और सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ रास्ते में वापस आते टाइम। पहले प्लान था हमारा कि बाईपास से सीधा निकल जाएंगे, लेकिन निश्चय ने ज़िद पकड़ ली कि मैं तो नानी से मिलूँगा, तो इसलिए। और नानी को भी लगा था कि निश्चय आने वाला है, तो नानी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो मम्मी तो वो खाती नहीं है मेरी, तो वो वेस्ट जाता है, इस वजह से हमें यहाँ से निकलना पड़ा सिर्फ एक पिज़्ज़ा लेने के लिए। और मेरे भी भाई जो है ना मन में लड्डू फूट रहे थे अंदर अंदर तो ये मेरे से पूछ रहे थे पता क्या करना है। मैंने ना ही बोल दिया कि चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी वैसा कर लो। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि चलो 2 ही मिनट के लिए सही, लेकिन मिल तो लेंगे ना, चाहे बाज़ार में ही मिल रहे हैं। तो अंदर हमारी गलियाँ है ना काफ़ी पतली पतली हैं, तो उधर गाड़ी नहीं घुसाई। मम्मी को इधर बुला लिया था अपनी गलियों के बाहर। यहाँ यहीं खड़ी है बेटा, नानी मेन रोड पे यूँ कर रही है। ये स्कूटी वाले है ना, यहाँ से बताओ खड़ी पाओगी काकू की दुकान पे बैठी है, उन्होंने बोले
काकू की दुकान के घड़ी दूर होगी, थारा रास्ता इतना है वो। हाँ बस हमने तो इसे अरे बैठी पाओगी। या बैठी मोहित की साइड में बैठी है ना, इस हमारी मैं इंगे ना देखूं। ओ नानी ना सुनती, रुक जा नानी के बच्चे। नानी दी नानी देखी सारा जी होया है। ले दो जल्दी जाओ। हाँ हाँ जाओ। निशु साइड हो, तू कहाँ जा रहा है? बस आगे चल मोहित, आगे चल, बैठे हैं हम। निशु नानी के साथ साथ क्यों हो रहा है? ना रोक, आगे रोक, मैं आऊं। टायर से पीछे हो जाएगा। निशु बैठ, अब बैठ। हाँ भाई जल्दी कर, काम लग जाएगा। इस टाइम देने इतना दूँ तो भाई देखो ये होती है ना, मतलब माँ की ममता चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। अभी क्या मतलब था, मतलब हम घर तक भी नहीं गए, अपने गली तक में भी नहीं गए, और यहाँ पे मम्मी, मैं आपको कल दिखाऊंगी मतलब क्या क्या लेके आ गई। यहाँ पे निश्चय का पिज़्ज़ा लेके आई जो उन्होंने ऑर्डर कर लिया था, सुबह ही बोल दिया था। मम्मी को तो आता नहीं, पड़ोस में किसी से कराया था भाभी से, तो उनको बोल दिया था कि दोपहर में है ना निशु आएगा, निशु के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे। और एक ना मम्मी के पड़ोस में किसी ने ठंडे का थोक का काम शुरू किया होगा, तो वहाँ से हमारे लिए एक फ्रूटी की पेटी लेकर आई पूरी, और एक लेकर आई जीरे सोडे की पेटी। अब यहाँ से मिठाई की दुकान के आगे गाड़ी रोकी हमने, तो ये बोल रही है कि रुक जा, मैं है ना आधा किलो इमरती और ले दूँ तुम्हारे लिए। मतलब हमारा क्या जाना हुआ, मम्मी के तो 500 रुपये बेकार में ख़राब हो गए। लेकिन क्या करें भाई, मानते भी नहीं है ना। अब यहाँ पे लेके आए हैं बाहर, तो हम वापस भी नहीं कर सकते। बस मेरा इतनी देर ही मिलना हुआ था सिर्फ, और मतलब सब ना थके हुए थे। निश्चय के पापा का मूड, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि अगर मैं बोलूँ तो वो हाँ कर दे, तो इसलिए बस मैंने पूछा भी नहीं कि हाँ भाई चलें या नहीं चलें, क्योंकि फिर अगर मैं घर भी ले जाती तो वो यही कहते हैं कि चल अब घर चल, 5-10 मिनट बैठते। तो फिर मैंने सोचा क्यों गलियों में गाड़ी घुसाई, जब रुकना ही नहीं है तो सीधे सीधे अपने घर ही चलें भाई। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बैठ जाऊँ, फिर आगे आगे चल ले जाएंगे। ये देख मोहित बंद हो ही, लो पैसे लो पहले तब।